Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my class. My name is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. आज लास्ट टाइम जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक था। गोल्डस्टाइन ने 1866 में एक ऑब्जर्वेशन की और गोल्डस्टाइन का कहना ये था कि अगर कैथोड रेज की एडिशन हो, इन एडिशन ऑफ कैथोड रेज अदर रेज आर आल्सो प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। गोल्डस्टाइन ने ये कहा, गोल्डस्टाइन का कहना ये था कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी पाई जाती हैं, कुछ और रेज भी मौजूद होती हैं और वो रेज ट्रेवल करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में कैथोड रेज की, यानी कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव आउट करती हैं जो बाकी रेज इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती हैं। और उसने फिर क्या किया, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस डिस्चार्ज ट्यूब का जो परफोरेटेड कैथोड बनाया, एक ये हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड। ये परफोरेटेड कैथोड बनाने के बाद उसने ये कहा कि ये जो कैथोड है, इस कैथोड में जो होल्स हैं, इन होल्स की वजह से कैथोड रेज सफ़र करती हैं और इन्हीं की वजह से ये यहाँ से पास आउट हो जाती हैं बाकी वाली रेज। जब ये इन होल्स की वजह से बाहर निकलते हैं तो ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार पे एक चमक पैदा करती हैं, ग्लास ग्लो पैदा करती हैं, ग्लो। इस दीवार पे जो ग्लो पैदा होगा, उस ग्लो को हम क्या कहते हैं, ये रेज क्या कहलाती हैं, कैनाल रेज। यानी ये परफोरेटेड कैथोड है, इसके जो होल्स हैं, इन होल्स में जो रेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, मूव करने के बाद इसकी जो वाल है, इसकी जो दीवार है, यहाँ पे ये क्या पैदा करती हैं, ग्लो। ग्लो पैदा करने की वजह से जो रेज बाहर निकलती हैं, उन रेज को हम क्या नाम देते हैं, कैनाल रेज। इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है कि उसने ये कहा कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये रेज जो है ये सीधी लाइन में मूव करती हैं, ट्रेवल करती हैं, सफ़र करती हैं और कैथोड रेज के अपोजिट सफ़र करती हैं। ये ऊपर भी हमने अभी डिस्कस किया है। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कहता है डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे हैव पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन हो रही है तो उस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और कैनाल रेज की जो नेचर है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे। और नेचर ऑफ गैस कौन सी है, जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस पाई जाती है उसकी नेचर पे कैनाल रेज की नेचर सफ़र करती है कि अगर नेचर गैस की जो नेचर होगी डिस्चार्ज ट्यूब में, वही कैनाल रेज की नेचर होगी। नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस विच इज़ प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ये जो रेज हैं ये एनोड से नहीं शुरू होती या फिर एनोड से नहीं निकलती। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, उसके दो इलेक्ट्रॉन बन गए। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1840 टाइम्स लार्जर देन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन का जो मैस है 1840 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मैस से। mass of proton is greater than 1840 than of electron। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।